अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स सूरज के मगरिब की तरफ निकलने से पहले तौबा करे तो अल्लाह ताला इसकी तौबा को कबूल करे। हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अहमदपुरा कॉलोनी में जखीरा होने वाले पानी की निकासी की अहम कोशिश। बोधन रोड पर नाले और कलवट की तामीर। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने तामीरी काम का जायजा लिया और कहा कि इससे अवाम को राहत मिलेगी। बोधन रोड पर नाले और कलवट के कामों के लिए मजलिस ने एमएलए से नुमाइंदगी की थी। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद का बयान। उन्होंने कहा कि अहमदपुरा कॉलोनी से बारिश के पानी की निकासी यकीनी होगी। रेलवे लाइन के कलवट को भी चौड़ा किया जाएगा। अहमदपुरा कॉलोनी में बारिश के जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए बोधन रोड पर नाले और कलवट की तामीर, जल्द ही ओपन जिम और वॉकिंग ट्रैक का इंतजाम होगा। गौशाला रोड को बरकी खंभों और लाइटों से आरास्ता किया गया। हम एमएलए के मशकूर है, इमरान शहजाद का बयान। रियासती वक्फ बोर्ड ने 3 नई बोलेरो गाड़ियां खरीदी। चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हरी झंडी दिखाई। कहा कि टास्क फोर्स को ये गाड़ियां दी जाएगी ताकि बर वक्त कब्जों के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन हो। अब खबरें तफसील से। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने बोधन रोड पर जेर तामीर कलवट के तामीरी काम का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि इस कलवट की तामीर से अहमदपुरा कॉलोनी और अतराफ के इलाकों की अवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी और बारिश के पानी की निकासी की राह हमवार होगी और पानी के जखीरा होने के कदीम मसले की यकसी होगी। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने आज D54 किनाल से मुत्तसिल नाले पर बोधन रोड पर बनाए जाने वाले कलवट के तामीरी कामों का जायजा लिया और कामों को मियारी बनाने की गुत्तेदार को हिदायत दी। इस मौके पर सहाफत से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि अहमदपुरा कॉलोनी और उसके अतराफ के इलाकों में मौसम बरसात के मौके पर बारिश का पानी बड़ी मिकदार में जखीरा हो जाता है, जिसकी वजह से ये इलाके किसी झील का सा मंजर पेश करते थे। इस सिलसिले में अवाम की जानिब से बहुत सी शिकायतें हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने तकनीकी माहिरीन से गुफ्तगू करने के बाद बोधन रोड के इस कलवट को असरनु चौड़ा तामीर करवाने का फैसला लिया। इस कलवट की तामीर के बाद अहमदपुरा कॉलोनी में जमा होने वाले पानी का मसला खत्म हो जाएगा और अवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि सड़क की एक सिम कलवट की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और अंदरून 1 माह दूसरी तरफ का हिस्सा भी मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद पानी की तेज रफ्तार निकासी यकीनी होगी और अहमदपुरा कॉलोनी के एक पुराने और हसास तरीन मसले की यकसुई होगी। एमएलए ने कहा कि हम मुमकिन हद तक अवाम की मुश्किलात को दूर करने और उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करने का अज़्म रखते हैं। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया नीतो किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, बबलू खान के अलावा टीआरएस कायदीन मोहम्मद फयाजुद्दीन, इमरान शहजाद, मोहम्मद अमर फारूक, मोहम्मद रफ़ी और दीगर मौजूद थे। जो बड़ा नाला जारी है, हर बारिश के टाइम पे पानी रुक के पीछे घरों में और रोड भर के लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। इसके लिए हमने सैंक्शन करे और आधा रोड की तरफ काम किया। अभी आधा रोड बच गया। वो काम देखने के लिए हम और ऑफिसर, हमारे मेयर, हमारे डिप्टी मेयर, हमारे कॉर्पोरेटर, तमाम लोग हम आए हैं। आगे आने वाले बारिश में अब तक पानी पीछे नहीं रुके, वैसे काम करने के लिए हम ऑफिसर बोले हैं इसी तरह काम करें। कुछ महीने 2 महीने में ये काम खत्म किया जाएगा और कई दिन से यहाँ पे कलवट के काम जब चल रहे हैं, मनवे भी किए और जल्द से जल्द आवाम को हम बात ज़बान देते हैं कि ये पानी आगे आने वाले बारिशों में पीछे नहीं रुके। वैसे मुझे पता है कि मैं एमएलए बनने के बाद जब यहाँ पे बारिश होके गलियों में पानी फैला गया, 2-3 बार मैं अभी आके देखते गया। बोधन रोड के जेर तामीर कलवट की तामीर के लिए मजलिस ने नुमाइंदगी की थी ताकि अहमदपुरा कॉलोनी में बारिश के मौके पर जखीरा होने वाले पानी के मसले की यकसुई की जा सके। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद का बयान।
उन्होंने मजीद बताया कि रेलवे लाइन के नीचे के कलवर्ट को भी चौड़ा किया जाएगा। रुकने असेंबली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने आज बोधन रोड पर जेर तामीर कलवर्ट का जायजा लिया और उसके तामीरी कामों को मियारी बनाने की गुत्तेदार को हिदायत दी और अंदरून 1 माह इसकी तकमील के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद मुस्तहसिन और माविन कॉरपोरेटर मोहम्मद शहबाज अहमद और अरशद पाशा भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि अहमदपुरा कॉलोनी का कदीम तरीन मसला अब खात्मे के करीब है। अहमदपुरा कॉलोनी में बारिश के मौके पर जखीरा होने वाले पानी की तेज रफ्तार निकासी को यकीनी बनाने के लिए बोधन रोड के इस कलवर्ट की तामीर अमल में लाई जा रही है। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि इस हसास मसले की यकसुई के लिए सैयद एजाज हुसैन और मोहम्मद रियाज अहमद ने एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद इस कलवर्ट के तामीरी कामों की मंजूरी अमल में आई। उन्होंने बताया कि इस मसले की मुकम्मल यकसुई के लिए और पानी की तेज रफ्तार यकसुई के लिए रेलवे लाइन के नीचे वाक़े कलवर्ट को भी चौड़ा करने के लिए नुमाइंदगी की गई है और जल्द ही रेलवे लाइन के नीचे से भी कलवर्ट को चौड़ा किया जाएगा। इसी तरह अहमदपुरा कॉलोनी के कदीम तरीन मसले की यकसुई होगी। उन्होंने कहा कि मजलिस बर वक्त नुमाइंदगियों के जरिए तरक्याती कामों को यकीनी बनाती है ताकि अवाम को बर वक्त सहूलत और राहत मिल सके। पर जो कलवर्ट का काम चल रहा है, पिछले 15 बरस से ये काम पेंडिंग में था। मजलिस की नुमाइंदगी पर जहाँ पर हमारे एजाज हुसैन साहब कॉरपोरेटर, रियाज साहब कॉरपोरेटर ने जद्दोजहद से ये काम शुरुआत हुई और कलवर्ट का काम एक हिस्से का हुआ। दूसरे हिस्से में पानी की निकासी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, पर हम लोगों ने ऑफिसर से बात की, एमएलए साहब, हमारे अपन एमएलए साहब बीगाला गणेश गुप्ता साहब से भी बात की। बीगाला साहब ने हमारे कहने पर आकर ट्रेन को देखा और जिम्मेदारों को ये दिया कि वो इस नाले की जो पानी निकासी के लिए जो आसान तरीका है उसको अपनाते हुए काम किया, आगे को काम बढ़ाएं। हम एमएलए साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और ऑफिसर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये अहमदपुरा कॉलोनी में ये कलवर्ट की वजह से, कलवर्ट ना होने की वजह से पानी बहुत स्टकअप होता था। अब इंशाल्लाह अगर वो कलवर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये मसला कंप्लीट ख़त्म होगा। इसको जारी रखते हुए इस कलवर्ट से और इस नाले से होते हुए और एक 45 लाख की ट्रेन भी लगी हुई है, इंशाल्लाह वो भी काम होगा। आगे जाकर जो रेलवे ट्रैक में जो पुराने टाइप का बॉक्स छोटा सा कलवर्ट था तो उसको भी हमने नुमाइंदगी की, तो इस पर हमारे एमएलए साहब, कमिश्नर साहब और मेयर साहब ने हामी भरते हुए 3 करोड़ 60 लाख का बॉक्स कलवर्ट को भी अप्रूव दिया। उसके लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मुस्लिम इलाकों के देरीना मसाइल की यकसुई के लिए एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की शख्सी दिलचस्पी का नतीजा। इसके लिए हम एमएलए से दिली इज़हार तशक्कुर करते हैं। टीआरएस कायद इमरान शहजाद का बयान। उन्होंने बताया कि बोधन रोड के कलवर्ट के अलावा दिगर बेशुमार काम एमएलए की खुसूसी दिलचस्पी का नतीजा है। सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस इमरान शहजाद ने रुकने असेंबली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता से दिली इज़हार तशक्कुर किया और बताया कि एमएलए ने टीआरएस कॉरपोरेटर्स और कायदीन की नुमाइंदगी पर मुस्लिम इलाके के कई एक मसाइल की यकसुई करवाई और कई एक अहम कामों की तकमील की। ड्रेन के पानी की तेज रफ्तार निकासी के लिए एमएलए ने 350 करोड़ रुपए की लागत से कामों की तकमील करवाई, जिसकी वजह से मुस्लिम इलाके भी गंदगी से पाक हो जाएंगे। इसके अलावा अहमदपुरा कॉलोनी में बरसों से बारिश के मौके पर पानी जखीरा होता था। अवामी नुमाइंदगी पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने बोधन रोड पर कलवर्ट के कामों का आगाज करवाया। जल्दी ये कलवर्ट तामीर हो जाएगा और अहमदपुरा कॉलोनी के कदीम मसले की यकसुई हो जाएगी। इसी तरह अवामी मुतालबे पर बहुत ही जल्द ओपन जिम और वॉकिंग ट्रैक की तामीर करवाई जाएगी। इस सिलसिले में ओपन जिम के लिए टीआरएस कायदीन ने 2 मैदानों की निशानदेही करवाई, जिसमें एक खोजा कॉलोनी का ग्राउंड और दूसरा ऑटो नगर का ग्राउंड है।
इसी तरह गौशाला रोड को वॉकिंग ट्रैक के तौर पर तरक्की देने का भी मुतालबा किया गया था और वहां सुबह की अव्वलिन सातों में तारीकी होने की बात बताई थी, जिस पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने दिलचस्पी ली और इस सड़क पर बरकी पोलों की तनसीब अमल में लाई और उस पर लाइट भी नस्ब करवाए, क्योंकि वॉकिंग करने वालों में खवातीन की बड़ी तादाद शामिल रहती है। लिहाजा एमएलए ने यहाँ बरकी खंभों की तनसीब को अव्वलिन तरजीह दी। इमरान शहजाद ने बताया कि बड़ी नहर के पुल की तामीर के लिए भी एमएलए से बारहा नुमाइंदगी की गई थी, मगर चूंकि अब ये किनाल और पुल परनहित्या चौड़ा स्कीम के तहत आते हैं, लिहाजा पुल की तामीर एमएलए के दायरे कार से बाहर है। इसके बावजूद भी एमएलए ने परनहित्या चौड़ा स्कीम के ओहदेदारों से इस बात का मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इस कदीम पुल की नई तामीर अमल में लाई जाए। इमरान शहजाद ने कहा कि एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की कारकर्दगी बेमिसाल और काबिल सताइश है। वो मुस्लिम इलाकों के लिए खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं, जिसके लिए हम इनके ममनून व मशकूर है। आज बोधन रोड पर D54 किनाल के बाजू में जो कलवट का काम चल रहा है, उसकी इंस्पेक्शन के लिए एमएलए साहब का दौरा था। एमएलए साहब ने आकर वहाँ के काम को जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल करने के अहकाम जो है अहदेदारों को जो है दिए हैं। वहाँ पर ये वो कलवट है जिससे अहमदपुरा कॉलोनी, अहले हदीस मस्जिद के आसपास के एरियो को जो है बहुत ज़्यादा जो है बारिश के अंदर तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार वहाँ के लोकल लोगों ने मिलकर, वहाँ के नेबर्स ने, अहमदपुरा कॉलोनी के लोगों ने एमएलए साहब से नुमाइंदगी की थी कि बरसात के मौसम में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो पानी की निकासी का जो है परमानेंट जो है कोई इलाज किया जाए। एमएलए साहब ने बारिश के मौसम में भी 2 बार विज़िट किए थे और लोगों को तयक़ुन दिया था कि वो जल्द से जल्द ये काम को पूरा करेंगे। आज वो काम शुरू हो गया है और बहुत जल्द जो है काम ख़त्म होने के इस पे है। हम एमएलए साहब को मुबारकबाद देते हैं और उनको इस काम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले काउंसिल में D54 किनाल के लिए 3 करोड़ 50 लाख की लागत से एक पानी की निकासी के लिए बड़ा एरिया बनाया जा रहा था, उसके लिए एमएलए साहब ने मंजूरी दी है। 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ये काम किया जाएगा, जिससे माइनॉरिटीज़ के अंदर जो पानी का प्रॉब्लम है, जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, वो 100% जो है इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। हमको आगे फ्यूचर में जो है इसकी दिक्कतें नहीं आएंगी। हम उसके लिए भी एमएलए साहब का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज एमएलए साहब की विज़िट के दौरान सीनियर कारपोरेटर आली जनाब कुद्दूस साहब, बबलू खान कारपोरेटर और टीआरएस के माइनॉरिटी सीनियर लीडर्स ने मिलकर माइनॉरिटीज़ एरियाज़ के अंदर हमको ओपन जिम और वॉकिंग ट्रैक के लिए ट्रैक्स होने के लिए नुमाइंदगी दिए गई है और एमएलए साहब ने कहा कि बहुत जल्द माइनॉरिटीज़ एरिया में ओपन जिम्स और वॉकिंग ट्रैक्स का जो है काम अमल में लाया जाएगा, क्योंकि हमारे कई ख़वातीन और कई हमारे बुज़ुर्ग और नौजवान लोगों को वॉकिंग के लिए या जिम्स के लिए जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई लोग गौशाला की रोड पर जाके जो है वॉकिंग कर रहे थे, कई लोग कहीं और जाके वॉकिंग कर रहे थे। जैसा कि गौशाला की रोड पर सुबह अंधेरा, शाम को जल्दी अंधेरा होने की वजह से एक्सीडेंट्स का सामना भी हो रहा था। हमने एमएलए साहब से बहुत पहले नुमाइंदगी की थी कि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो एमएलए साहब ने फौरी इलेक्ट्रिकल अहदेदारों से बात कर वहाँ पे खंभे और लाइट्स लगाए और आज आप देख सकते हैं गौशाला से लेकर बादशाह की पहाड़ी तक सारे खंभे और लाइट्स लगे हुए हैं। हम उसके लिए भी एमएलए साहब को बहुत मुबारकबाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ और एक नुमाइंदगी भी की गई है, जो गौशाला का जो ब्रिज है, जो लोगों को बहुत जाने आने में दिक्कत हो रही है, छोटा सा ब्रिज है और गदीम ब्रिज है, उसके लिए भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो हमने एमएलए साहब से उसके ऊपर भी बात की। तो वो ब्रिज जो है पानीता चवेला प्रोजेक्ट के अंदर आता है, इस वजह से उसकी देरी हो रही थी। एमएलए साहब ने आज उनसे बात की और कहा कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इदारा बैतुल-माल जिला निजामाबाद का सबसे कदीम व फाल इदारा। इस इदारे के तहत खवातीन को मुख्तलिफ फ़नून की तरबियत फराहम की जाती है। लॉकडाउन की वजह से इदारा बंद था, अब 18 जनवरी से एक बार फिर तरबियती क्लासेस का आगाज होगा। इदारे के जिम्मेदार अहमद कादरी का बयान। इदारा बैतुल-माल जिला निजामाबाद का एक कदीम फाल व मुतहरिक इदारा है। इस इदारे के तहत गरीब व नादार लड़कियों की शादियों के मौके पर रकमी इमदाद की जाती है। ये इदारा करीब 50 साल से बेलोज खिदमत अंजाम देता आ रहा है। जिला बुजुर्गों ने इस इदारे को चलाने में अपना खून पसीना एक किया था। अब ये इदारा मौजूदा सदर जफर यहिया की निगरानी में तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है।
इस इदारे के तहत बेरोजगार खवातीन व लड़कियों को रोजगार से मरबूत करने और इनको खुद कफिल बनाने की गर्ज से मुख्तलिफ फनी तरबियत से आरास्ता किया जाता है। इदारा बैतुल माल के तहत खवातीन को जिन फनून की तरबियत दी जाती है इनमें जिगजैग, टेलरिंग, मेहंदी डिजाइनिंग और कंप्यूटर कोर्सेज की तरबियत शामिल है। गुज़िश्ता चंद माह से मुल्क में कोरोना वबा की वजह से हालात दगरगू हो चुके थे। एहतियात के तौर पर मुल्क में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था और आम जिंदगी मफलूज हो चुकी थी। तमाम तिजारती सरगर्मियां मफलूज हो गई थी, साथ ही तमाम इदारे भी बंद कर दिए गए थे। काफी महीनों बाद हालात में कुछ हद तक बेहतरी के आसार नजर आने लगे और आम जिंदगी मामूल पर आने लगी। लिहाजा इदारा बैतुल माल ने भी फैसला लिया है कि वो अपनी सरगर्मियों का असरनो आगाज करेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इदारा बैतुल माल की सरगर्मियां भी मफलूज हो चुकी थी। इदारे के ज़िम्मेदार मोहम्मद अहमद कादरी ने अपने सहाफ़ती बयान में इंकशाफ किया कि इदारा बैतुल माल की जानिब से एक बार फिर फनी तरबियत का आगाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 जनवरी से खवातीन और दोशीज़ाओं के लिए इस इदारे को खोला जा रहा है और फिर से तरबियती क्लासेस का आगाज होगा। उन्होंने बताया कि टेलरिंग, जिगजैग, मेहंदी डिजाइनिंग और कंप्यूटर की तरबियत फराहम की जाएगी और इन तरबियती कोर्सेज के लिए दाखिले जारी है। उन्होंने ख्वाहिशमंद खवातीन और दोशीज़ाओं से ख्वाहिश की कि वो 18 जनवरी तक तरबियत के हुसूल के लिए दाखिले हासिल कर ले। इदारा बैतुल माल टेलीफोन कॉलोनी में वाक़ है। ख्वाहिशमंद खवातीन यहाँ पर रब्त पैदा कर सकती है। इदारे बैतुल माल निज़ामाबाद की तरफ से ये इत्तला दी जाती है कि इदारे की जानिब से चलाए जा रहे टेलरिंग सेंटर, जिगजैग सेंटर, मेहंदी सेंटर, कंप्यूटर सेंटर को बरोज़ पीर 18 जनवरी 2021 से दोबारा शुरू किया जा रहा है। एडमिशन शुरू हो चुके हैं। दफ्तर बैतुल माल टेलीफोन कॉलोनी आटो नगर निज़ामाबाद से रुजू करें, जल्द से जल्द एडमिशन करवा लें। राब्ते के लिए मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 80967 43003 998915184848। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज़ आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। एथिकल फाउंडेशन की जानिब से गरीब इलाकों में बच्चों की कटिंग करवाने की मुहिम शुरू की गई। साथ ही तालीमी शऊर बेदारी के लिए इनमें कॉपियां, पेन और फलों की तकसीम अमल में लाई गई। फाउंडेशन के सदर इरफान पटेल ने बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से फाउंडेशन अपनी खिदमत अंजाम देता आ रहा है।
साले फिक्र व खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों की एक कमेटी एथिकन फाउंडेशन के नाम से सरगर्म है। इस फाउंडेशन के तहत ये नौजवान मुख्तलिफ फलाही खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें सबसे अहम खिदमत सरकारी दवाखाना निजामाबाद में रात के वक्त खाने की तकसीम भी शामिल है। इस फाउंडेशन के तहत गुज़िश्ता कई सालों से सरकारी दवाखाने में रात के खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा दीगर कई खिदमत में भी एथिकन फाउंडेशन के नौजवान हिस्सा लेते हैं। ताज़ा खिदमत में फाउंडेशन की जानिब से गरीब व सलम इलाकों में गरीब बच्चों की हजामत बनाने और इनमें फल और कापियां तकसीम करने की मुहिम शुरू की गई। एथिकन फाउंडेशन के नौजवानों ने इरफान पटेल की क़यादत में धर्मपुरी हिल्स का दौरा किया और वहां पर गरीब बच्चों की मुफ्त इस्लाह यानी हजामत करवाई गई और साथ ही इन बच्चों में तालीमी शौर उजागर करने के लिए कापियां, पेन और फल तकसीम किए गए और बच्चों को तलकीन की गई कि वो तालीम में दिलचस्पी ले। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रूपेश रेड्डी, सागर, मोहम्मद शब्बीर, मुजम्मिल शरीक थे, जबकि फाउंडेशन के कारकुन सैयद शकील शेखापुर और मोहसिन खान शेखापुर ने खिदमत में हिस्सा लिया। एथिकन फाउंडेशन की जानिब से धर्मपुरी हिल्स में फ्री हेयर कटिंग का सेकंड कैंप मुनक़िद किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये कैंप सक्सेसफुल हुआ और हमारे यहाँ के आज के जो चीफ गेस्ट हैं रूपेश रेड्डी साहब, सागर साहब और हमारे अजीज़ दोस्त शब्बीर भैया अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है ना हमको दिए हैं और मैं तमाम ही दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ ही साथ हमारे यूनिकेट के स्पॉन्सर यूनिकेट अबूद भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी एक आवाज़ पर लब्बैक कहा और मैं साथ ही साथ हमारे मास्टर मुजम्मिल भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें आज मौका दिया है और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। नंदीपेट मुस्तखर पर वाक़े D74 किनाल को हमवार करने और उसके अराजी पर कब्जा करने की कोशिश। मुकामी अहम अफराद और कायदीन ने कब्जे की कोशिशों पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और मुतल्लिक़ा अहदेदारों से कार्रवाई का मुतालबा किया। MPTC अरुणा चौहान बजरंग ने कहा कि वो जल्द ही जिला कलेक्टर से इसकी शिकायत करेगी। नंदीपेट मंडल मुस्तखर पर राजनगर दुब्बा इलाके में इंटियर कॉलोनी बाईपास रोड के करीब वाक़े D74 किनाल पर कुछ अफराद रातों रात कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुकामी MPTC अरुणा चौहान बजरंग ने कहा कि कब्जे की इस तरह की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि किनाल अवामी मिल्कियत है और मुतालिका महकमे जात की जिम्मेदारी है कि वह किनाल की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करे। उन्होंने बताया कि बाज़ अफराद इस किनाल को हमवार करने और उसकी अराजी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से वो जल्द अज जल्द जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करेगी। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसमें इस मौजे के अहम अफराद भी शामिल थे। बीजेपी कायद ए रमेश ने भी कब्जे की इस कोशिश की सख्ती से मजम्मत की और कहा कि इस तरह की कोशिशों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिक़ा अहदेदारों से फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। గ్రామంలో రాజనగర్ దుబ్బ ప్రాంతంలో గల MPTC 2 పరిధిలో గల D74 కెనాల్ స్థలాన్ని రాత్రికి రాత్రి ఎవరో అన్యాయంగా కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నం చేసిండ్రు। ఇది D74 స్థలం అనేది కెనాల్కు సంబంధించిన స్థలం। నైట్కి నైట్ వీళ్ళు ఎవరికి తెలియకుండా కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నించారు। దీన్ని మా దుబ్బ ప్రజలు అలాగే పెద్ద మనుషులు దుబ్బకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాడతామని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు వస్తున్నారు। కాబట్టి ఇలాంటి ప్రయత్నం ఎవరు చేసినా వాళ్ళ ప్రయత్నాన్ని మానుకోవాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాం। మేము దీన్ని మాత్రం మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। దీనిలో కనీసం గజం స్థలం కూడా మేము ఎవరికి పోనీయకుండా మేమందరం ఒక్కటై ఇందులో గజం స్థలం కూడా ఎవరికి రాకుండా గవర్నమెంట్ స్థలాన్ని గవర్నమెంట్కే ఉండాలని చెప్పేసి మేమందరం కోరుకుంటున్నాం। ఇది D74 కెనాలు, దీని పక్కనే శ్మశాన వాటిక జనరల్ ఉంది। ఇది అన్ని కులాలకు సంబంధించినటువంటి ప్లేసు। దీనికి మేము ఆల్రెడీ జిల్లా కలెక్టర్ కానీ ఆర్డీఓ కానీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడే కలెక్టర్ గారికి కాంప్లీట్ చేయడం జరిగింది। ఈ భూమిని అప్పుడే మాకు ఇవ్వాలని ఉండే, కానీ ఇప్పటి వరకు మాకు ఫైల్ అక్కడ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ఉంది। ఇటు భూమిని ఎవరు కూడా కబ్జా చేసినా మేము దీని మీద ఎంతటి పోరాటానికైనా సిద్ధపడతాం। దీని మీద తదుపరి చర్య ఖచ్చితంగా జిల్లా కలెక్టర్ కానీ ఆర్డీఓ గారు కానీ ఎంఆర్ఓ గారు కానీ D74 కెనాల్కి చెందినటువంటి అధికారులు కూడా ఏఈ గారు కానీ దీనిపై చర్య తీసుకొని దీనికి బరెల్ గ్రౌండ్కే ఉంచాలని మా యొక్క విజ్ఞప్తి గ్రామ దుబ్బ పెద్ద మనుషుల తరఫు నుండి మేము ప్రజాప్రతినిధులకు మరియు జిల్లా కలెక్టర్కు మరి ఆర్డీఓ గారికి అందరికీ మరి సీఎం గారికి జీవన్ రెడ్డి గారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। ఇట్టి భూమిని అన్యాకంతరం కాకుండా చూడాలని అందరికీ విజ్ఞప్తి। नाज़रीन अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर।
रियासती वक्फ बोर्ड ने 3 नई बोलेरो गाड़ियां खरीदी ताकि अमला बर वक्त कार्रवाई कर सके। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई और बताया कि वक्फ बोर्ड में गाड़ियों की कमी थी, टास्क फोर्स के इस्तेमाल के लिए ये गाड़ियां खरीदी गई है। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से खरीदी गई 3 नई बोलेरो गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई और उसको वक्फ बोर्ड के अमले के लिए मख्तस कर दिया। उन्होंने अपने सहाफती बयान में बताया कि वक्फ बोर्ड को बेशुमार मसाइल का सामना है, औकाफी जायदादों पर कब्जे होते हैं, उनको बर वक्त बेदखल करने और उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तैयार की गई। इस टास्क फोर्स को फौरी कार्रवाई करने और मुकाम पर पहुंचने के लिए गाड़ियों की जरूरत थी, जबकि वक्फ बोर्ड के पास गाड़ियों की कमी थी। लिहाजा शदीद जरूरत को महसूस करते हुए 3 नई बोलेरो गाड़ियां खरीदी गई जो वक्फ बोर्ड के अमले और वक्फ टास्क फोर्स के इस्तेमाल में रहेंगी। उन्होंने कहा कि औकाफी इमलाकों और जायदादों पर कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड इस बात के लिए कोशां है कि औकाफी जायदादों के काबिजीन को बर्खास्त करवाया जाए। अब तक कई जायदादों की बाजियाबी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि औकाफी जायदादों की करवाई गई जाली रजिस्ट्रियों को भी मनसूख करवाया जाएगा। बोर्ड की तरफ से बोर्ड मेंबर्स, वक्फ बोर्ड और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो है हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए केसीआर साहब की सपोर्ट से, वक्फ बोर्ड की पूरी सपोर्ट से जो है हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कैसा करना बोल के जो है और 3 गाड़ी हम लोग बोलेरो नए ब्रांड न्यू जो है शोरूम से लिए, इसलिए कि टास्क फोर्स टीम बनाने के लिए, क्योंकि इंक्रोचमेंट जहाँ देखो हो रहा तो 2-3 गाड़ी से हो रहा नहीं था, तो इसलिए हम लोग जो है और 3 गाड़ी जो है लिए, तो टोटल हमारे पास 7 गाड़ी हो गए अल्लाह के करम से। तो जिसमें एक सीओ की है, 6 गाड़ी सब टीमों के लिए, इंस्पेक्टरों के लिए कहीं भी कुछ इंक्रोचमेंट हो रहा तो जो है इमीडिएट एक्शन लेने के लिए, ग्रेवयार्ड्स पे हो या मस्जिद लैंड हो या दरगाह लैंड हो, तो उसके लिए जो है अल्लाह के करम से हम लोग और 3 गाड़ी लेके जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग नए स्टैंडिंग काउंसिल्स को भी लिए, लीगल ऑफिसरों को भी अपॉइंट करें थोड़े दिन पहले। वनपर्ती जिले के मौजे किला घनपुर में वाक़ जामा मस्जिद, कब्रस्तान और मुतसिल अराजी सर्वे नंबरात 1125 और 1127 के तहत दर्ज औकाफ है। एक शिकायत पर वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर ने यहां का दौरा किया और तफसीली रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट भेजने के लिए रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हिदायत दी थी। 2 दिन कबल ही अवाम टीवी ने वनपर्ती जिले के घनपुर किले के अहाते में वाक़ जामा मस्जिद की अराजी पर कब्जों के ताल्लुक से खबर नशर की थी। इस मस्जिद के मुतवल्ली ने वक्फ बोर्ड में शिकायत की थी कि इस मस्जिद से मुतसिल कीमती अराजी पर कब्जों की कोशिश की जा रही है। यह मस्जिद करीब 500 साल से जायद पुरानी है और यह मस्जिद दर्ज औकाफ है। इस ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने सख्त नोट लिया और फौरी मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि इस मस्जिद और उससे मुतसिल औकाफी अराजी का जायजा लिया जाए और उसकी तफसीली रिपोर्ट उन्हें पेश की जाए, जिस पर आज महबूब नगर के वक्फ इंस्पेक्टर ने इस मस्जिद और उससे मुतसिल कब्रस्तान और अराजी का जायजा लिया और उसकी मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की। यह औकाफी अराजी सर्वे नंबरात 1125 और 1127 के तहत दर्ज औकाफ है। दरगाह हजरत सैयद शाह अहमद खाताल हुसैनी कोलमपुर की 546वीं उर्स तकरीब का इंतहाई तस्को एहतशाम के साथ एहतमाम किया गया। उर्स तकारीब में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले हजारों ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। सैयद शाह आयतुल्लाह हुसैनी ने तफसीलात फराहम की। दरगाह हजरत सैयद शाह अहमद खाताल हुसैनी कोलमपुर नारायणपेट तेलंगाना की 546वीं उर्स तकारीब का इंतहाई तज़्किया एहतशाम के साथ इनेकाद अमल में आया। मुख्तलिफ मरासिम का अक़ीदत के साथ एहतमाम किया गया। महफिल क़वाली व समा का भी बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। उर्स तकारीब में ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक थी। उर्स तकारीब की निगरानी सज्जादा नशीन सैयद शाह हाफिजुल्लाह हुसैनी ने की। उर्स तकारीब का 7 जनवरी बरोज़ जुमेरात आगाज हुआ, जिसमें तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्रा के ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। कोविड-19 की वजह से हालात अबतर थे और अब तक भी हालात साजगार नहीं हैं, लिहाजा उर्स तकारीब के मौके पर एहतियाती इक़दामात का सख्ती से लिहाज किया गया।
और ख़ासकर सोशल डिस्टेंस की पाबंदी की गई। इन तकारीब का सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी की क़िरात कलाम पाक से आगाज़ हुआ, जबकि सैयद शाह रहमतुल्लाह हुसैनी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इनकी गुलपोशी की, और सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी और सैयद आयतुल्लाह हुसैनी ने तमाम शुरकाए उर्स से दिली इजहार तशक्कुर किया। उर्स के मौके पर दरगाह शरीफ को बरक़ी खमखमों से सजाया गया और उसको बक़ैर नूर बनाया गया, और ज़ायरीन व ख़िदमतमंदों की सहूलत के लिए मुअस्सर इंतज़ामात किए गए। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। अहमदपुरा कॉलोनी में ज़ख़ीरा होने वाले पानी की निकासी की अहम कोशिश। बोधन रोड पर नाले और कलवट की तामीर। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने तामीरी काम का जायजा लिया और कहा कि इससे अवाम को राहत मिलेगी। बोधन रोड पर नाले और कलवट के कामों के लिए मजलिस ने एमएलए से नुमाइंदगी की थी। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद का बयान। उन्होंने कहा कि अहमदपुरा कॉलोनी से बारिश के पानी की निकासी यकीनी होगी। रेलवे लाइन के कलवट को भी चौड़ा किया जाएगा। अहमदपुरा कॉलोनी में बारिश के जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए बोधन रोड पर नाले और कलवट की तामीर, जल्द ही ओपन जिम और वॉकिंग ट्रैक का इंतजाम होगा। गौशाला रोड को बरक़ी खंभों और लाइटों से आरास्ता किया गया। हम एमएलए के मशकूर है, इमरान शहजाद का बयान। रियासती वक्फ बोर्ड ने 3 नई बोलेरो गाड़ियां खरीदी। चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हरी झंडी दिखाई। कहा कि टास्क फोर्स को ये गाड़ियां दी जाएगी ताकि बर वक्त कब्जों के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन हो। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।